इटली दौरे के दूसरे दिन आज G20 की शिखर बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वेटनिक सिटी जाकर पोप फ्रांसिस से भी करेंगे मुलाकात। कोरोना काल के बाद इटली के रोम में G20 का पहला शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसमें कोरोना महामारी से उबरने, वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। रोम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, इंडोनेशिया और सिंगापुर के पीएम से भी मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। रोम में इंडियन कम्युनिटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। इटली के प्रधानमंत्री से भी मोदी ने बातचीत की। उसमें अफगानिस्तान का मुद्दा भी उठाया। देश के 13 राज्यों की 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग आज। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर। 2 नवंबर को आएंगे नतीजे। यूपी के बाद आज उत्तराखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह देहरादून के बन्नू स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित कर बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार जाने का भी कार्यक्रम। यूपी में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का सदस्यता अभियान लॉन्च किया। बोले, आज यूपी में 2024 में पीएम मोदी की जीत की नींव रखने आया हूं। पहले भी कहा, फिर कहता हूं, दिल्ली की जीत का रास्ता यूपी वाले ही बनाएंगे। अखिलेश मायावती पर जमकर बरसे अमित शाह। कहा, अखिलेश राम मंदिर पर मजाक उड़ाते थे, लेकिन मोदी जी ने मंदिर का शिलान्यास किया। अखिलेश मंदिर के लिए 5,000 का दान तक नहीं दे पाए। अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार। कहा, यूपी में बीजेपी की डबल इंजन सरकार में मनभेद के साथ मतभेद है। ये चाहे कितने टिकट काट ले, जनता बीजेपी को उसी रास्ते से निकालेगी जिस रास्ते से लाई थी। यूपी में आज मायावती की पार्टी बीएसपी में सेंधमारी की तैयारी। बीएसपी के 6 बागी विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे लखनऊ में अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजनौर में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की सभा में उमड़ी भारी भीड़। जयंत बोले, बदलाव की बयार बह रही है। गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पणजी पहुंची बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पणजी के पोंडा में मंगेशी मंदिर का दौरा भी किया। टेनिस चैंपियन लिएंडर पेस ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हुए। गोवा में ममता बनर्जी ने लिएंडर पेस को दिलाई पार्टी की सदस्यता। राहुल गांधी भी आज प्रचार के लिए पहुंचेंगे गोवा। मछुआरों और खदान मजदूरों से मुलाकात करेंगे। गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव है। आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए पंजाब के मनसा पहुंचे केजरीवाल ने किसानों के सामने किए बड़े बड़े दावे, लेकिन सवाल पूछने पर मीटिंग छोड़कर निकले। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की आज होगी जेल से रिहाई। रिलीज ऑर्डर वक्त पर नहीं पहुंचने की वजह से जेल में ही बितानी पड़ी रात। आर्थर रोड जेल के सूत्रों के मुताबिक आर्यन को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच जेल से छोड़ा जाएगा, मगर ऐसा तभी मुमकिन होगा जब दूसरे कैदियों के रिलीज ऑर्डर पेंडिंग ना हो, वरना हो सकती है और देरी। आर्यन के स्वागत के लिए शाहरुख के बंगले मन्नत में जोरदार तैयारियां। बिल्डिंग को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया। आर्यन की रिहाई के लिए अभिनेत्री जूही चावला ने कोर्ट पहुंचकर भरा है बेल बॉन्ड। शाहरुख खान की को स्टार और फैमिली फ्रेंड है जूही। आर्यन को शर्तों के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली है जमानत। इन्हें हर शुक्रवार एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। विदेश जाने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना होगा। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच कर सकती है केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए। मुंबई में एनआईए की टीम ने एनसीबी के दफ्तर पहुंचकर क्रूज ड्रग्स केस की जानकारी ली। अभी एनसीबी का विजिलेंस विभाग कर रहा है जांच। जाति पर उठ रहे सवाल को लेकर समीर वानखेड़े की शिकायत पर अनुसूचित जाति आयोग का एक्शन। मुंबई पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा। 7 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश।
समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज कराने पहुंची। कहा नवाब मलिक के झूठे आरोपों से भाई की छवि खराब हुई, पुलिस करे कार्रवाई। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा यूपी में फिल्म इंडस्ट्री बनाने के लिए मुंबई में बॉलीवुड को टारगेट करवा रही है बीजेपी। समीर वानखेड़े के साथ साजिश में बीजेपी भी शामिल। ड्रग्स केस में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का नया आरोप, बोले फैशन टीवी का हेड काशिफ सेक्स रैकेट चलाता है, ड्रग्स का धंधा करता है। समीर वानखेड़े से उसके रिश्ते इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। एनसीबी के तौर तरीकों पर वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने उठाए सवाल। कहा एनसीबी मीडिया हाइप के लिए काम कर रही है, बड़े ड्रग्स कार्टेल को पकड़ने की बजाय 1-2 ग्राम की पुड़िया पकड़ने पर जोर दिया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।